पीसीओडी और पीसीओएस से रिलेटेड समस्या दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है। इतना ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं जिसकी वजह से आपको आपके बॉडी के लिए टाइम निकालना ही मुश्किल हो जाता है। जैसे ही टाइम निकालते हैं फिर अपने ख़्यालों में गुम हो जाते हैं। अरे अभी ये करना था, कल ये करना है, आज मैंने ये नहीं करा। तो ऐसे कैसे हो सकता है? इससे आपका हार्मोन इम्बैलेंस होता है, एंग्जायटी होती है, डिप्रेशन होता है और साथ ही साथ बढ़ते हुए एज में आप जब अपने बॉडी को टाइम नहीं देते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं, जैसे योगा आसन हो गया, कोई भी वॉक में नहीं जाते हैं, 2 मिनट के लिए भी आराम से सांस नहीं लेंगे और अपने दिनचर्या को बिल्कुल खराब ही कर देंगे, तो कैसे हो सकती है आपके पीसीओडी और पीसीओएस के समस्या से आप आज़ाद कैसे मिल पाएगा आपको। और साथ ही साथ कई बार ऐसा देखा गया है कि महिलाओं और बहनों को 6-6, 7-7 महीने तक पीरियड्स नहीं आता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में हेयर ग्रोथ होने लगता है और साथ ही साथ ओवरवेट होने लगते हैं। और डिप्रेशन और एंग्जायटी की तो आप बात ही ना करें, तो परेशान नहीं होना है। ये सारी चीज़ें बहुत ही ईज़ी तरीके से आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। आज कुछ ऐसे आसनों का और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे जो कि हेल्प करेगा आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए और आपके जो पीरियड्स इतने ज़्यादा दिन डिले हो रहे हैं उसको टाइम पे आने के लिए। तो हाँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और ये वीडियो उन तक ज़रूर शेयर करें जिनको ऐसी वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिना समय गवाए चलिए करते हैं आसनों का अभ्यास। सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह उठना है, खाली पेट इन आसनों को करना है। शाम के टाइम अगर कर रहे हैं तो खाना खाने के 4 से 5 घंटे के बाद ही इन आसनों का अभ्यास करें ताकि आपके पेट में ज़्यादा आपको प्रेशर ना हो, ठीक है। पहला अभ्यास कर रहे हैं हम, वो कर रहे हैं मल आसन का। इसके लिए आपको आराम से स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठना है। इस तरीके से आराम से स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठ जाएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम ऐसे स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठ रहे हैं तो आपको इतना अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है जो कि आप अपने पैर को पूरा पीछे की तरफ कर पाएँ, तो अपने दोनों हाथों को इस तरीके से सामने लेकर आइए, अपने पैर के जो घुटने हैं उसको पीछे करके लेकर जाइए और जैसे-जैसे रोज़ाना आप इस अभ्यास को करेंगे ना तो देखेंगे कि आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इम्प्रूव होगी। इस आसन का अभ्यास करते टाइम आपको क्या फ़ायदा होगा, आपके जो पेल्विक रीजन की जितनी भी मांसपेशियाँ हैं वो एक्टिवेट होंगी और जो ब्लड सर्कुलेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। जैसे ही आप ये अभ्यास करते हैं ध्यान ये रखें आपका कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और इस तरीके से जब आपने हाथ फँसाया है सामने की तरफ देखेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस को छोड़ेंगे। मिनिमम आप स्टार्टिंग के टाइम पे 1 से 2 मिनट से स्टार्ट करके 5 से 6 मिनट तक ये अभ्यास कर सकते हैं। बहुत ही आराम से बैठिए, इनहेल करिए, एक्सहेल करिए, इनहेल करिए और एक्सहेल करिए, इनहेल करिए और एक्सहेल करिए। चलिए आराम से अपने पोस्चर को रिलीज करिए। दूसरा जो हम अभ्यास कर रहे हैं मलासन का ही वेरिएंट है जो कि हमें पेल्विक रीजन में तो काम करे ही करेगी, साथ ही साथ आपके हिप को भी ये ओपन करेगी। इस अभ्यास को करने के लिए आपको स्क्वाटिंग पोजीशन में वापस से आ जाना है। उसके बाद अपने हाथ की इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर से अपने अंगूठे को पकड़ेंगे इस तरीके से और आराम से इस तरीके से सामने की तरफ देखेंगे और उठ जाएंगे और फिर बैठेंगे। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इनहेल करिए अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो अब हम करने वाले हैं बद्ध कोण आसन का अभ्यास। आपको अपने दोनों पैरों की पंजों को एक साइड कर लेना है, अपने पेल्विक रीजन के पास लेकर आना है, हाथ को इंटरलॉक करेंगे। अपने दोनों पैरों को इस तरीके से तितली की तरह आपको ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे करना होगा। बहुत सारे लोगों को ये परेशानी होती है कि उनका जो पैर है वो इस तरीके से फ्लैप नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, आराम से बैठ जाना है, दोनों पैर के पंजे एक साथ कर लेंगे, दोनों हाथों को अपने घुटने के पास लगाएंगे और अपने घुटने को इस तरीके से ऊपर लेकर आएंगे और नीचे लेकर जाएंगे, ऊपर लेकर आएंगे और नीचे की तरफ लेकर जाएंगे, ऊपर लेकर आएंगे और नीचे की तरफ लेकर आएंगे। कई सारी माताओं के पेट बाहर की तरफ होते हैं जिसकी वजह से जब वो आप अपने पैर को ऊपर की तरफ लेकर आएंगे तो दिक्कत होगी। तो जितना हो सके, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है उतना आप ये अभ्यास करिए और इस तरीके से अपने अभ्यास को रोक दीजिएगा। अगला जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो कर रहे हैं चक्की संचालन आसन का अभ्यास। अभ्यास को करने के लिए दोनों पैरों को इस तरीके से आपको अपने योगा मैट में खोल लेना होगा। ध्यान ये रखिए अगर पूरा इस तरीके से आप नहीं खोल पा रहे हैं, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है उतना ही करें और उसके बाद अपने दोनों हाथों को इस तरीके से इंटरलॉक करिए, कमर गर्दन सीधी करिए
और सामने की तरफ झुकिए, अपने कमर को सामने की तरफ लेकर जाना होगा और आपकी स्पाइन को इस तरीके से ऐसे नहीं झुकाएंगे, स्पाइन पीछे की तरफ जाएगी, कमर को ऐसे करके सामने की तरफ लेकर आएंगे, दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे और आप क्या करें, शुरुआती दिनों में बस आप इतना करने के प्रयास करें, ठीक है। और जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है वैसे वैसे ही आप क्या करें, अपने अभ्यास को थोड़ा सा और नीचे लेते जाएं। लास्ट 3, लास्ट 2 एंड लास्ट 1। वेरी गुड। अभ्यास तो हमने कर लिया है क्लॉकवाइज, सेम अभ्यास करेंगे एंटी क्लॉकवाइज भी। अभ्यास इसी तरीके से करिए। लास्ट 5, 4, 3, 2 एंड 1। वेरी गुड। अभ्यास को रोक दीजिए और अपने दोनों पैरों को इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। चलिए करते हैं अगला अभ्यास, जो कि है हमारा सेतु बंध आसन का अभ्यास। इसके लिए अपने योगा मैट में पीठ के बल हमें सो जाना होगा। आराम से लेट जाइए अपने योगा मैट में और उसके बाद अपने पैर को इस तरीके से आपको फोल्ड कर लेना है और उसके बाद अपने मिडिल बॉडी को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और इस तरीके से आपको सेतु बंध आसन को होल्ड करना होगा। 5, 4, 3, 2 एंड 1। वापस आ जाइए और पोस्चर को रिलीज करिए। सेतु बंध आसन का अभ्यास भी आप मिनिमम 5 से 6 बार करेंगे ना तो आपको गजब का असर दिखेगा। ध्यान ये रखें, इन आसनों का अभ्यास जब आप करते हैं तो नॉर्मल और नेचुरल ब्रीथ करना होगा और अपने सांस को रोक के नहीं रखना है। अगर कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी परेशानी हो रही है, रुकिए, आराम करिए, फिर अभ्यास करिए। अभी तो हमने कर लिया 5 आसनों का अभ्यास, अब कर रहे हैं प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम जो कि आपके एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग या कि बहुत चिड़चिड़ापन होता है उसको रिलीज करेगी, जो कि आपको हेल्प करती है आपके पीसीओडी और पीसीओएस से रिलेटेड जो समस्या होती है। जैसे आप ओवरवेट हो जाते हैं, आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा बाल आने लगता है, तो इन सभी समस्याओं को थोड़ा सा रिलीफ देगा। सबसे पहला अभ्यास जो कर रहे हैं वो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम कर रहे हैं। इसमें ताकत होती है 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए, जो कि आपके पूरे बॉडी में पूरे दिन आपके लिए काम करती है। अभ्यास करने के लिए आराम से पद्मासन में, सुखासन में बैठ जाइए और उसके बाद अपने कमर गर्दन को सीधा करिए, हाथ को सामने की तरफ करिए और हाथों की मुट्ठी बना लिए। अंगूठे को बाहर करेंगे, छोटी उंगली और आपकी रिंग फिंगर बाहर होगी और उसके बाद उसे अपने नाक पे इस तरीके से प्लेस कर लेंगे। हाथ में चिन्ह मुद्रा को हम यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे, जो कि हमें फोकस और कंसंट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। चलिए इनहेल करिए अपने एक नॉस्ट्रिल से और एक्सहेल कर दीजिए दूसरे नॉस्ट्रिल से। ध्यान ये रखिए, जब सांस लेते हैं लंबी गहरी सांस लेंगे और एक्सहेल। चलिए रिलीज कर दीजिए अपने पोस्चर को। अचानक से आंख नहीं खोलेंगे, सर को नीचे की तरफ झुकाइए, ब्लिंक करिए और सामने की तरफ देखिए। अगला जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो कर रहे हैं भ्रमरी प्राणायाम का अभ्यास, जो कि पूरे दिन जो ओवर थिंकिंग करते रहते हैं जिसकी वजह से आपका सर दर्द होने लगता है पूरे दिन, तो उससे आपको रिलीफ देगा। अभ्यास को करने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने मिडिल फिंगर और आपके रिंग फिंगर को अपने आंखों पे रखना होगा और आपका इंडेक्स फिंगर आपके फोरहेड में होगा और आपकी जो छोटी उंगली है वो आपके अपर लिप्स के पास होगी। कानों को बहुत ही आराम से बंद करेंगे अपने अंगूठे से और कमर गर्दन सीधा करेंगे, नाक से सांस लेंगे और उसको फिर कंठ से ट्रांसफर करेंगे अपने फोरहेड में, कुछ इस तरीके से। इनहेल करिए, बहुत ही आराम से अपने हाथ को रखेंगे घुटने के ऊपर और सर को नीचे की तरफ झुकाएंगे और उसके बाद ब्लिंक करेंगे और सामने की तरफ देखेंगे। इस अभ्यास को करने के बाद आपको इतनी ज़्यादा शांति मिलेगी जिससे कि आप महसूस कर अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाएंगे। ध्यान ये रखें, अगर आपको पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या है तो इसका सबसे मेन कारण होता है आपकी दिनचर्या का अनऑर्गेनाइज होना। कि अगर आप पूरे दिन
काम पे ही उलझे होते हैं, अपने लिए समय नहीं निकालते, टाइम पे खाना नहीं खाते, टाइम पे सोते नहीं हैं, तला भुना ज़्यादा खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, अनिद्रा होती है, ओवर थिंकिंग करते हैं या कि स्वच्छ वातावरण में नहीं रहते हैं, तो ये सारी जो समस्या होती है वो होती है आपके पीसीओडी और पीसीओएस के लिए। इनरेगुलर पीरियड हो जाता है, आगे चल के बच्चेदानी में गांठ हो जाती है और महिलाओं को कई बार ऐसा होता है कि उनको फाइब्रॉइड डिसऑर्डर की समस्या हो जाती है। तो ध्यान ये रखें, आज से ही अभ्यास करना स्टार्ट करें, जिससे आगे चल के आपको ये जो परेशानी होने भी वाली है तो वो ना हो, अगर हो गई है तो आप उसको क्योर कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को उन ज़रूरतमंद के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जिनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपसे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।